ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। कल के वीडियो में हमने कार्तिक मास के महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था और आज के इस वीडियो में हम 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। और आगे इसी प्रकार कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही साथ यदि आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। इसके अलावा यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे वो धन की समस्या हो या फिर आपका कर्ज चुकता नहीं हो रहा, कर्ज की समस्या है, संतान की समस्या है, नौकरी की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर आपकी समस्याओं के समाधान के वीडियो पहले से अपलोड हैं तो आप जाकर उन वीडियोस को देखें। निश्चित रूप से आपको अपनी समस्याओं का समाधान ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। 11वें अध्याय के अनुसार नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित सभा में बैठा हुआ था। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु को आते देख सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर सहित उन्हें प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने सभी को आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सभी दैत्य भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। जलंधर राक्षस ने गुरु शुक्राचार्य को नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? कृपा करके आप हमें यह बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन की कथा सुनाई। उससे उत्पन्न रत्नों की देवताओं द्वारा छीन लेना तथा राक्षसों के अनादर, राहु का सिर काटने और उनके पतन का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने घसमर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। दूत घसमर ने इंद्र की सभा में जाकर इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और उस मंथन द्वारा प्राप्त सभी रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। मंथन से जो रत्न आपने समुद्र से निकाले हैं उन्हें शीघ्र ही मुझे दे दीजिए। यह सुनकर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और क्रोध में बोला, समुद्र को मथने का कारण यह था कि उसने उन रत्नों वाले पर्वतों को अपनी बगल में छिपा लिया था। इससे पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्यों को उसने शरण दी थी। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। समुद्र के पुत्र शंखासुर ने भी देवताओं से शत्रुता की और समुद्र के गर्भ में छिप गया था। सत्य है कि मेरा शत्रु कभी सुखी नहीं रह सकता। दूत ने ये सब बातें जाकर जलंधर को सुनाई, जिसे सुनते ही जलंधर क्रोध से कांपने लगा और देवताओं पर विजय की तैयारी करने लगा। सभी दिशाओं से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ आदि अनेक राक्षस सेना सहित आ गए। जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन नामक स्थान पर डेरा डाला और इंद्र की नगरी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। दैत्यों की बड़ी सेना देखकर देवता भी युद्ध को तैयार हो गए। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। दोनों सेनाएं भयानक मारकाट करने लगीं। युद्ध में मारे गए राक्षसों को शुक्राचार्य मंत्रों से जीवित कर देते थे। इसी प्रकार बृहस्पति देव द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियां लाकर युद्ध में मारे गए देवताओं को जीवित कर देते थे। देवताओं के इस प्रकार पुनः जीवित होने पर जलंधर क्रोधित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से बोला, मेरे हाथ से मारे गए देवता पुनः कैसे जीवित हो जाते हैं? जीवित करने की विद्या तो आपके अलावा कोई नहीं जानता। शुक्राचार्य बोले, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियां लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। क्रोधित होने की अपेक्षा तुम द्रोण पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, जिससे देवता पुनः जीवित नहीं होंगे। दैत्यराज जलंधर ने द्रोण पर्वत को जड़ से उखाड़कर उसे समुद्र में फेंक दिया और युद्ध भूमि में लौट आया। इसके बाद जब युद्ध में देवता मारे गए तो उन्हें जीवित करने के लिए औषधि लाने बृहस्पति द्रोण पर्वत पर गए, परंतु उन्हें
वह पर्वत दिखाई नहीं दिया। बृहस्पति भय से व्याकुल होकर देवताओं से बोले, यह दैत्य रुद्र के अंश से पैदा हुआ है, इसलिए पराजित नहीं किया जा सकता। पूर्व समय में इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, उसी का यह फल है। सब देवता दैत्य द्वारा मारे जाने के भय से दसों दिशाओं में भाग गए। देवताओं को भगा देखकर सिंधुपुत्र जलंधर अमरावती में प्रवेश करता चला गया। जलंधर के डर से इंद्र आदि देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर शरण ली। दैत्य जलंधर ने इंद्र आदि देवताओं के अधिकार शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों को सौंप दिए। असुरों को अधिकारी बनाकर स्वयं देवताओं की तलाश में सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। यहाँ पर 11वें अध्याय की कथा का समापन होता है। कल हम सुनेंगे 12वें अध्याय की कथा। तो यदि आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।